हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग बायोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, वंशागति और विविधता। इंग्लिश है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और लगातार सेशन करके कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। जैसे पहला टॉपिक है आज का आनुवांशिक लक्षण। मतलब आनुवांशिक लक्षण होता क्या है, आइए समझते हैं। जीवों के जीवों के वे सब लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है उसे वंशागत या आनुवांशिक लक्षण या विशेषक कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप नॉर्मली बात समझे, जैसे आप हैं और इसके बाद आपके पिताजी हैं, फिर इसके बाद बच्चों ये आपके पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये यहाँ से एक लक्षण स्टार्ट हुआ, ये लक्षण इसमें आया पिताजी में आपके, और पिताजी से आप में भी जो लक्षण आ गया वही क्या होता है, आनुवांशिक लक्षण होता है। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी से तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से जो सूचना आती है उसे क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। तो आइए अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए बच्चों इसको समझते हैं कि विविधता या विभिन्नताएं, या फिर इंग्लिश बताया जाता है आपको वेरिएशन, डिफरेंस। ठीक है, देखिए एक ही जनकों से उत्पन्न कई संतानें होती हैं, बात सही है, लेकिन जनक के तरह सभी संतानें नहीं होती हैं। बात ध्यान दीजिएगा कि एक माता पिता से कई संतान उत्पन्न होती है लेकिन सभी संतान एक से नहीं होती हैं। उनमें कुछ ना कुछ विविधता होती है या भिन्नता होती है, और वो विविधता उनके खुद के पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसी को विविधता कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। जैसे मान लो घर में 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं, मतलब कि एक भाई, दूसरा बहन, तीसरा फिर बहन और चौथा फिर भाई। ठीक है, इस तरह से मान लो कोई बिल्कुल गोरा रंग का है और ये भी गोरा है, और ये दोनों कम गोरे हैं। ठीक है, क्या है, कम गोरे हैं। तो बताओ डिफरेंस आया। और दूसरा क्या डिफरेंस आएगा, भार में डिफरेंस आ जाएगा। तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, भार तो घटता बढ़ता रहता है, मतलब उनके शारीरिक डिफरेंस आएगी। कोई एकदम पिताजी की तरह होंगे जो मतलब पतले दुबले होंगे, वो आनुवांशिक लक्षण होगा, वो कभी मोटे या तगड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई कम है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, अनुवांशिकी जननिकी की परिभाषा। ठीक है, मतलब है या तो आप कह सकते हैं अनुवांशिक की परिभाषा, या फिर आप कह सकते हैं कि जननिकी भी बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिक समानताओं एवं विषमताओं अर्थात विविधताओं का तथा इनकी अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की समानता के बारे में पढ़ते हैं, उनके लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उनके भिन्नता के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है बच्चों, अनुवांशिकी की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ एक बेहतरीन नोट बनवाया गया है आपके लिए कि अनुवांशिकी शब्द
का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो सबसे पहले बेटसन, ये बेटसन लिख गया, ऐसे रहेगा बेटसन, ठीक है। बेटसन 1905 में किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे समझते हैं फिर से। जो मॉडर्न अनुवांशिकी है उसके बारे में समझेंगे कि मॉडर्न अनुवांशिकी की नींव किसने डाली या किसने इसके बारे में बताया। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे पाइथागोरस एक मैथमेटिशियंस है, एक बायोलॉजिकल है, सब कुछ है। पाइथागोरस का अरस्तु तथा अन्य दार्शनिक ने वंशागत या वंशागति समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति के बारे में बताया था, ठीक है, बारे में बताया था, ठीक है। लेकिन उन्हें वंशागति के प्रक्रिया के बारे में कुछ भी जानकारियां नहीं थी। सन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में अगस्टियन ईसाइयों के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जीवन काल क्या था? 1822 में जन्मे थे और 1884 में लुटुक गए, ठीक है, लुढ़क गए, मतलब कि डेथ हो गया। तो मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। मतलब कि कहा जाए आधुनिक अनुवांशिकी के नींव कौन डाला है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने डाला है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बनाया है और इन्हें ही मूल अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। मेंडल को इसीलिए, ठीक है, मेंडल का वैज्ञानिक साहब है, मेंडल को इसीलिए अनुवांशिकी या आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। पिता मतलब जनक, जनक मतलब खोजकर्ता, खोजकर्ता, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे सन 1866 में मेंडल की खोज, ठीक है, एक पत्रिका होती है उसमें छपा, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये एक पत्रिका का नाम है, ठीक है। और उस पत्रिका में जो है इनका जो खोजा था इन्होंने वो छप गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, मैं यहाँ लिखा भी है मैंने कि इसमें छपा, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, लगभग 34 वर्षों तक इस पर किसी वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया। कहा जो खोज गया कोई मतलब नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए फिर इसके बारे में क्या बताया गया। तो देखिए फिर बताया गया कि फिर जो है सन 1900 में जर्मनी में कार्ल कोरेंस, ठीक है, जर्मनी कार्ल कोरेंस और हॉलैंड के ह्यूगो डिवरेज तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वान सेरमैक, ये तीनों वैज्ञानिक जो है मिलकर पुनः खोज किया और खोज किया तो बताया कि जो मेंडल ने खोजा था वही फिर से आया और इसीलिए मेंडल जी विश्व में आधुनिक वंशागति के लिए प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। मतलब कहा जाए तो कौन कौन तीन वैज्ञानिक थे? तीन वैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन कौन थे? उन्हीं की वजह से आज मेंडल जी बिल्कुल जिंदा हैं। तो देखिए पहला है कार्ल कोरेंस, दूसरे हैं भैया ह्यूगो डी व्रीज और तीसरे हैं मैक। इनका आधा नाम लिख रहा हूँ लास्ट का, ठीक है। तीसरे कौन? मैक। एक कार्ल कोरेंस है, दूसरा है ह्यूगो डी व्रीज, तीसरा मैक। इन्हीं के कारण जो है मेंडल जी आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जी बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भेजिए, आग लगा दीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द आपका जो है कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए और परीक्षा के लिए आप तैयार रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।